दोस्तों, आज के समय में बच्चे अपने माता पिता को शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। तो आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में बच्चों के द्वारा माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है। तो ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए व ऐसे सीनियर सिटीजन की रक्षा के लिए, जिनके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं या उन्होंने सड़कों पर छोड़ दिया है भटकने के लिए, तो ऐसे सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। इसे सन 2007 में बनाया गया, क्योंकि सरकार के सामने प्रश्न था कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा किस प्रकार की जाए जिनको उनके बच्चों के द्वारा परेशान किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके लिए महत्वपूर्ण कानून सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसके प्रावधान किस तरीके से लागू होते हैं, आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है, जिनकी जानकारी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को होनी जरूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई लीगल परामर्श, कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जीते जी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उसमें किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी हो, जब तक आप जीवित है आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है और ना ही वो किसी भी तरीके से उसमें कोई क्लेम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो तो होती है पिता के नाम, लेकिन बेटा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस प्रॉपर्टी में लगा देता है या उसमें कंस्ट्रक्शन का काम करा देता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो समझता है कि प्रॉपर्टी में उसका भी अधिकार हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीते जी आपकी संपत्ति में किसी तरीके का कोई अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता और ना ही कोई भी व्यक्ति उसमें कोई क्लेम कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, आपके राइट क्या है, आपके अधिकार क्या है। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो है मेंटेनेंस लेने का प्रावधान। गुजारा भत्ता आप अपने उत्तराधिकारियों से, अपने बच्चों से ले सकते हैं यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते। आपकी जो आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयां ला करके नहीं देते या आपको मेंटेन नहीं करते, आपको खाना पीना नहीं देते, आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर, सभी स्थितियों के अंदर आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यदि वो आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाइए, वहां पर एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए कि मेरा ये बच्चा है या मेरा बेटा, मुझे इससे मेंटेनेंस दिलाया जाए। उसका नाम व पता उसमें लिखिए, आप उसके क्या लगते हैं उसमें लिखिए। तो ये सब बातें लिखकर आप लिखित में एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में दे सकते हैं। फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अधिकारी के द्वारा उनको आदेशित किया जाता है कि वो आपको मेंटेन करेगा। आपका जो भी उत्तराधिकारी है, आपका बेटा या बेटी या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है, या ना तो वो आपका बेटा है ना बेटी है, लेकिन वो आपका ऐसा कोई रिश्तेदार लगता है कि आपके मरने के बाद आपकी जो संपत्ति है वो उसको दी जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के कोई बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा वारिस है जो उनकी संपत्ति को अधिकार में पाने का हक रखता है, तो ऐसे बच्चे को भी मेंटेनेंस के लिए आदेशित किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल उस व्यक्ति को आदेशित करेगी कि वो आपको मेंटेनेंस देगा। यदि वो गुजारा भत्ता नहीं देता है, अदालत ने जो राशि तय की है, और मैं आपको बता दूं कि जो राशि होती है वो अधिकतम 10,000 रुपए एक सीनियर सिटीजन के लिए हो सकती है। तो यदि अदालत ने उसको मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर दिया है, डिग्री हो गई है कि वो आपको मेंटेन करेगा, लेकिन तब भी वो आपको गुजारा भत्ता नहीं देता, आपको मेंटेन नहीं करता, आपके पास खर्चा नहीं भिजवाता, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान ये है कि आप अपने बच्चों से, अपने उत्तराधिकारियों से गुजारा भत्ता डिमांड कर सकते हैं, आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है राइट टू कंप्लेन। यदि आपके किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है या आपके साथ क्रुएल्टी की जाती है, आपको ताने मारे जाते हैं, घर से बाहर निकालने के लिए धमकियां दी जाती है, तो ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर जो ये स्थितियां होती है अपराध की, यानी कि ये सभी बातें अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति, आपका उत्तराधिकारी, बेटा बेटी या अन्य कोई भी जो आपके परिवार का सदस्य है, यदि वो आपके साथ ऐसी किसी घटना को अंजाम देता है, तो ये सारी जो कंडीशन है वो क्राइम के अंतर्गत आती है। आपको ऐसी कंडीशन के अंदर राइट टू कंप्लेन होता है, आप उन व्यक्तियों की शिकायत कर सकते हैं और फिर उनको आईपीसी की जगह जो बीएनएस बनी है, भारतीय न्याय संहिता,
उसके तहत उन व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। आपको जाना है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपकी संपत्ति को हड़पा जा रहा है। तो ये सारी बातें आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के एक लिखित रूप में एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और उन बच्चों को, उन उत्तराधिकारियों को दंडित किया जाता है जो कोई भी आपके साथ ऐसी किसी घटना को अंजाम देता है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का तीसरा मुख्य प्रावधान है राइट टू इविक्शन। यदि आपको लगता है कि मेरा ये जो बेटा है ये खराब है या इसकी संगत बुरी है, मैं नहीं चाहता कि ये संपत्ति इसको दी जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको राइट टू इविक्शन होता है। आप उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको डीएम साहब के पास लिखित में एक एप्लीकेशन देनी होती है। उसमें बताना होता है कि मेरे बेटे का आचरण सही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि इसको ये संपत्ति दी जाए। या जिस किसी भी व्यक्ति को आप अपनी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उसके लिखित रूप में एक एप्लीकेशन देनी होती है डीएम साहब के पास। उसमें आप बता सकते हैं किस तरीके से वो आपको परेशान करता है, वो कल को कोई अपराध कर देगा, पूरे परिवार को फंसवा देगा। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं इससे अपने सारे संबंध विच्छेद करता हूँ। ये सभी बातें लिखकर आपको एक लिखित रूप में एप्लीकेशन देनी होती है जिला अधिकारी महोदय के पास। दूसरा जो आपको काम करना है वो अपने एक लोकल एरिया न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपाना होता है। तो ये काम करके आप अपने बेटे को या बेटी को या जिसे भी आप चाहे उस व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान जो सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 इस बात का प्रावधान करती है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे या बेटी या अन्य किसी भी व्यक्ति को इस एवज में दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, उनकी जो मेडिकल सिक्योरिटी है उसका ख्याल रखेगा, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां ला करके देगा, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के नाम संपत्ति आती है वो उनको मेंटेन करना बंद कर देता है। वो बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं रखता, वो उनको मेंटेन नहीं करता, ना ही उनको खर्चा देता है। ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है। और सेक्शन 23 के तहत जो ट्रांसफर डीड है, जो आपने संपत्ति उसको ट्रांसफर की है, उस ट्रांसफर डीड को फर्जी घोषित कर दिया जाता है और जो संपत्ति होती है वो आपके नाम दोबारा से आ जाती है। ऐसा करने के लिए आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देनी है। उसमें बताना है कि मैंने ये कंडीशन मेंशन कराई थी कि ये मेरा ख्याल रखेगा, मुझको मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे इसके नाम संपत्ति आई इसने मेरा ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर जो सेक्शन 23 है उसके तहत आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। तो ये सारे प्रावधान थे जो एक वरिष्ठ नागरिक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।